नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है यूपी के उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र में एक शिक्षा मित्र जो रात में अपने घर पर सो रही थी, अपने परिवार वालों के साथ सो रही थी। इस दौरान कोई घर में आता है और शिक्षा मित्र के सीने पर गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर जो घर के लोग थे, बिटिया थी, पिता थे, वो सब जगते हैं और फिर पूरे उसमें क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। कहा यह जा रहा है कि इस वारदात को देर रात 1 बजे करीब अंजाम दिया गया। महिला शिक्षा मित्र जो थी घर में अकेले सो रही थी, पति घर के बाहर जबकि बेटी घर के अंदर दूसरे कमरे में सो रही थी। घटना के समय पूरा परिवार घर में ही था। गोली चलने की आवाज आई तो परिवार और पड़ोसी भागकर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करीब 39-40 साल की जो श्रीकांति देवी हैं, खून से लथपथ उनकी लाश जो है चारपाई पर पड़ी है। गोली सीने में सामने से दाहिनी ओर मारी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची। शिक्षा मित्र की 13 साल की बिटिया रिया का कहना है कि घर के दरवाजे जो थे, कमरे के दरवाजे थे, खुले थे। जब हम कमरे में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस अब इस हत्याकांड की जांच में जुट गई है कि आखिर हत्या किसने की है। परिजनों से जो पूछताछ हुई है, परिजनों ने किसी पर भी हत्या का शक नहीं जताया। उनका कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही हमारी किसी से कोई ऐसा झगड़ा था कि कोई इस तरह से हमारे घर में घुसकर जो है, हमारे जो पति हैं उनका कहना है कि हमारी पत्नी की कोई हत्या कर दे, ऐसा हमें किसी पर शक नहीं है। पुलिस के सामने चुनौती है कि या फिर अगर किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई नफरत की बात नहीं, तो फिर आखिरकार भला एक शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्र श्रीकांति देवी की गोली मारकर इतनी बेदर्दी से हत्या की किसने की। परिजनों ने जो बेटिया है जो सो रही थी बगल कमरे में, उससे जो पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हमने किसी को नहीं देखा। रात में बस हमें कुछ आवाज़ सी आई, चीखने चिल्लाने के माँ की आवाज़ आई, तो हम जब कमरे में पहुंचे तो माँ की खून से लथपथ हुई चारपाई के पास पड़ी थी। पानी वानी डालकर जब देखा तो खून चारों तरफ फैला हुआ था। किसी को मैंने नहीं देखा। वहीं पति भी जो घर पर मौजूद था लेकिन वो घर के बाहर सो रहे थे। ऐसे में उनका कहना है कि हमने भी किसी को नहीं देखा। तो आखिरकार रात में 1 बजे कौन घर में घुसता है और कौन इस वारदात को अंजाम देता है। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही। शुरुआती जांच में पुलिस को जो कहें ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ही है जिसने शिक्षा मित्र श्रीकांति देवी को मौत के घाट उतारा है। किसी अपने ने ही उन्हें दगा दिया है और किसी अपने ने ही उनके सीने को छलनी किया है, धोखे से भी और गोली से भी। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए और क्या परिजनों को कहना है, क्या पुलिस ने अब तक कहा है, कहां मामला है और कौन हो सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो बिटिया ने रोते हुए, जो श्रीकांति देवी की बिटिया है रिया, उसने क्या कहा, उनके पति ने क्या कहा, पहले वो हम आपको सुना देते हैं, फिर पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुनिए जो बेटी है श्रीकांति देवी की, उसने क्या कहा। मम्मी जगह लगी मत आ जाना, खून देख ले। मम्मी जगह मम्मी उठा मती, मम्मी नींद में पानी लेके छिलका फोन लेके कहते कहां तब खून वहां गवा नहीं। आपको डर नहीं कट मचन हमको कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं पता। अरे नहीं मौके पर मिला रहता कुछ नहीं, मौके पर केवल ब्लड पड़ा था, लड़ाई वाले कुछ नहीं था। पत्नी में कोई विवाद कुछ नहीं था, कुछ एक पैसे नहीं। ये कितने दिन की तैनाती थी वहाँ स्कूल में? लगभग 20 साल प्लस, 20 साल का 15-20 साल के आसपास। बेटी जो बयान है वो बड़ा ही घुमाव फिरावदार है, वो कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रही। यहीं पर पुलिस को शक हो रहा है कि कुछ न कुछ मामला जो है वो घर का ही कोई अपना शामिल है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। चलिए पूरा घटनाक्रम हम आपको बता देते हैं। ये पूरी घटना जो है उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गाँव की है। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गाँव की रहने वाली श्रीकांति देवी जो है वो गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय में पिछले बताते हैं 15-16 सालों से जो है शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हैं। परिवार में पति ओमकार पासी, 15 साल की बेटी रौनक और 13 साल की बेटी 15 साल का बेटा रौनक और 13 साल की बेटी जो है रिया है। नहीं शायद 15 बिटिया जो है बड़ी है, माफ करना, 15 साल की बेटी है
और 13 साल का इसका छोटा भाई है। श्रीकांत बताते हैं, श्रीकांती जी जो थी रात में करीब 1 बजे घर में सो रही थी। बेटी जो है वो दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि बेटा जो है वो अपने मामा के यहाँ अचलगंज के कुरारी में रहकर पढ़ाई करता है। वहीं घटना की जब उनके पति थे, उनका कहना है वो घर के बाहर सो रहे थे। बेटी रिया ने जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, जब हंगामा होता है, जो गोली चलने की आवाज़ होती है, तो सबसे पहले चूंकि बगल कमरे में बेटी ही थी तो बेटी ही सबसे पहले पहुंचती है माँ के पास। तो बेटी रिया ने रोते हुए बताया कि माँ श्रीकांती रात 1 बजे लघु शंका के लिए उठी थी और इसके बाद वो बिस्तर पर सोने चली गई। माँ के चिल्लाने की आवाज़ कुछ देर बाद मुझे सुनी। मैं भागकर माँ के पास गई, उन्हें उठाने लगी तो देखा चारों ओर खून फैला हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी पिता ने बदमाशों के आने की बात कही। पिता ओमकार पासी ने कहा, रात में सभी सो रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज़ आई तो सुनाई दी। दौड़कर मैं वहां गया लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। मेरी पत्नी अपनी चारपाई पर खून से लथपथ पड़ी थी, उसके सीने पर गोली लगी थी। घर के बाहर कोई नहीं था। देखो बिटिया क्या कह रही है कि पिता ने बदमाशों वाली बात कही, गोली चलने की आवाज आई। बड़ा कंफ्यूजिंग बयान है। पिता कह रहा है कि गोली चलने की आवाज आई, जब दौड़कर वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। जो पत्नी थी उनकी लाश चारपाई पर पड़ी थी और घर के आसपास भी कोई मौजूद नहीं था। पिता का यह बयान है। दोनों के जबकि दोनों एक ही घर पर मौजूद थे, लेकिन दोनों के बयान में कितनी भिन्नता है। ठीक है। वहीं हत्या की सूचना पर पड़ोस में रहने वाले जो पति हैं ओमकार जी, उनके भाई जो थे राजेंद्र, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। रात में ही जैसे ही इस घटना की सूचना मिली कि एक महिला शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एसपी जयप्रकाश सिंह, सीओ तेज बहादुर सिंह और एसओ फूल सिंह ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसपी ने इस मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया है। 4 टीमें इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही। मृतका के पति के तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का किसी से कोई विवाद न होने से पुलिस को परिवार के ही किसी सदस्य पर हत्या करने की आशंका है। मृतका का पति खेती करता है। थानाध्यक्ष फूल सिंह ने बताया कि पति के तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और भी चीजें साफ हो पाएंगी कि घटना का समय क्या है, क्या गोली ही मारी गई है, अगर गोली मारी गई है तो किस तरह की गोली है, ये सब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएंगी। वहीं पुलिस ने आसपास के रास्तों और गांव में आने जाने वाले लोगों की जानकारी खंगाल रही है। श्रीकांती के पति ओमकार पासी ने जो है अभी तक किसी पर शक नहीं जताया। उनसे पूछा गया क्या आपका किसी से झगड़ा है, कि क्या आपका किसी से विवाद हुआ है, हाल फिलहाल किसी से कोई लेन देन का विवाद जिसके चलते ही हो सकता हो, आपकी पत्नी शिक्षा मित्र थी, क्या उनका किसी के साथ कोई विवाद? तो पति ने साफ साफ कहा नहीं, उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं है, ना ही उन्हें यह लगता है किसी रंजिश या दुश्मनी के चलते जो है इसका कोई हत्या कर सकता है। पुलिस 4 टीमें गठन कर रही। वहीं पुलिस जो एक चीज बड़े संदिग्ध पुलिस को लग रही है वो ये लग रही है, हत्या की सूचना पर जांच करने जब पुलिस टीम पहुंची तो मृतका की बेटी रिया ने 2 बार अब तक अलग अलग बयान दिए हैं। बयान उसके बार बार बदल रहे हैं। पहले उसने पुलिस को बताया कि मां बाथरूम से लौट रही थी, तभी सीने में सामने से किसी ने गोली मारी। गोली मारने वालों को उसने भागते हुए देखा। कुछ देर बाद उसे एक बयान आया। इसके कुछ देर बाद उसने कहा कि फायर की आवाज सुन जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो उसको धुंधलापन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था आंखों में कुछ डाल दिया गया हो। इस तरह के बयानबाजी से पुलिस को परिवार के ही किसी सदस्य पर शक है और उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई अपना ही है जिसने श्रीकांती देवी के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उन्हें सोते हुए में गोली मारी। अब बार बार बेटी के बयान बदल रहे, ये शक का घेरे में आ रहा है। पति का बयान कुछ और है, जबकि एक ही घर में मौजूद होते हुए भी बयान इतने भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं, ये समझ से परे। शक किसी पर है नहीं, परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, शिक्षा मित्र का किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना ही किसी से इतना बैर कि कोई उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दे। तो फिर गोली मारकर हत्या जैसा करने वाला कदम कोई भला उठाएगा कौन? बिना किसी वजह के तो कुछ भी नहीं होता। यहां पर तो हत्या हुई है, एक महिला की जान ली गई है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ही जिसके चलते श्रीकांती की हत्या की गई। बिना वजह तो कोई भी नहीं हत्या करेगा। पुलिस ने क्या कहा वो हम पहले सुना देते, फिर इस पे हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकता है और सबसे ज्यादा शक के घेरे में कौन है, हम बात करेंगे इस पर। आज रात लगभग 2:30 बजे थाना सोहा क्षेत्र के ग्राम गोकुल खेड़ा निवासी ओंकार ने 112 में यह सूचना दिया कि उनकी पत्नी श्रीकांती, उनकी उम्र
पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोहा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना के अनुवरण के लिए कई टीमें गठित की गई है। सूचना संकलित कर शीघ्र अब 40 साल की श्रीकांति देवी, 15 से 16 साल हो रहे थे उन्हें उस स्कूल में, जिस स्कूल में ये शिक्षा मित्र थी, नाम था स्कूल का गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय। गोकुलपुर गांव की ही रहने वाली हैं। इनका स्वभाव जो है बड़ा ही मिलनसार है। लोगों का कहना है कि सबसे बड़े अच्छे से बातचीत करती थी। किसी से झगड़ा विवाद तो सबका होता है, देखो झगड़ा किसी का ऐसा नहीं है जिसका झगड़ा ना हो, तो लेकिन क्या किसी से श्रीकांति देवी का इतना झगड़ा था कि कोई उन्हें मारने के बारे में सोचे? गांव के लोगों से किसी से भी बात कीजिए, सबका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ी अच्छे से बातचीत करती थी। पढ़ी लिखी आदमी में औरत थी, तभी तो शिक्षा मित्र थी। अब ऐसे में शक की सुई आती है घर पर ही। क्या घर में ही कोई ऐसा है जो नहीं चाहता हो कि श्रीकांति देवी जो है ज़्यादा सांसें ले? पति थी घर पर मौजूद और बिटिया थी, दो ही लोग हैं जो घर पर मौजूद है। इसके पड़ोस में ही इनके पति जो हैं, उनके जेठ का, उनके बड़े भाई का घर है, उनका भी पूरा परिवार है। पति जो हैं ओमकार हैं। अब सबसे ज़्यादा शक की सुई अगर किसी पर घूमती है तो वो ओमकार पर घूम। सबसे बड़ी बात है, ओमकार घर के बाहर, घर कोई इतना बहुत बड़ा तो है नहीं, घर में मान लीजिए 2 कमरे, एक में बेटी सो रही, एक में पत्नी सो रही, तो ओमकार घर के बाहर, वो भी इस ठंड में क्यों सो रहे थे, ये समझ से परे है। इसका जवाब सुन, क्योंकि अमूमन गर्मी होती है तो लोग कहते हैं चलो घर के बाहर सोते हैं आंगन में कि हवा अच्छी आए। जाड़ों में तो आदमी कमरे में सोना पसंद करता है, ना कि खुले में, ना ही बाहर। आंगन में भी नहीं सोना पसंद करता है, लेकिन आदमी करता है कमरे में सो, भाई ठंड ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर वो बाहर क्यों सो रहे थे? दूसरी बात, बेटी का बयान। बेटी कहती है कभी उसने सुना कि पिता ने कहा बदमाश आ रहे हैं, बदमाश आ गए और गोली की आवाज़ आई। फिर हम जब घर पहुँचे तो मम्मी के ऊपर हमने पानी छिनका और देखा कि खून फैला हुआ था। बेटी का बार बार अलग बयान आना ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है कि बेटी का कुछ तो ऐसा मैटर नहीं जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, या बेटी जानती है किसने किया है लेकिन वो उसकी मदद कर रही। सबसे पहला शक पति पर जाता है, क्योंकि पति का चेहरा भी देखिए बड़ा भाव शून्य लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है उसको इस चीज़ का कुछ मातम सा दिख रहा है। अब देखिए, सिर्फ मैं ये आशंका जता रहा हूँ, ये मैं तो 100% कह सकता हूँ कि मारने वाला है तो कोई जानने वाला है, ये 100% है। जो बिना बाहरी का कोई आके मारने नहीं है, ना ही ये परिवार इतना संपन्न है कि जिनके पास कुछ हो कि लाखों करोड़ों के गहने पड़े हों तो कोई लूटपाट के इरादे से घर में घुसा हो और ये जग गई हो तो इनको उसने गोली मार दी। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। ना ही चोरी के इरादे से कोई घर में घुसा तो घर में भी सामान कोई बिखरा नहीं दिख रहा है। और कोई जैसे कहा जा रहा है, बिटिया कह रही कि हम, पापा ने कहा बदमाश है। बदमाश आए तो तुम्हारे घर वो क्या लूटने आए? क्या सिर्फ उनको मकसद गोली ही मारना था? ये हो नहीं सकता। बदमाश आएंगे तो लूटने के इरादे से आएंगे, फिर वो बाकी काम बाद में, पहले लूट की वारदात को अंजाम देंगे। और लूट की वारदात को अंजाम देने में वो सबसे पहले जो घर में बाहर होगा उसको पकड़ेंगे कि घर के अंदर जाके किसी को मार देंगे और फिर भाग जाएंगे। ये बात समझ से परे है। ये समझ में आया कि नहीं? किसी को हजम नहीं होगी बात। ये कैसे हो सकता है कि घर के अंदर वो पहुंच गए, वहां पे उसको गोली मार देती है, वो निकल आते हैं। जो घर के बाहर पति सो रहा है, सबसे पहले सबसे मुश्किल अगर बदमाशों के लिए कोई होगा तो एक आदमी को हैंडल करना, क्योंकि आदमी शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो पहले उसको काबू में करने की कोशिश करेंगे, फिर घर में महिला को तो आसान से काबू किया जा सकता है। लेकिन लड़की का बयान बड़ा घुमाव फिराव है। कभी वो कह रही है कि हम घर में सो रहे थे, अचानक से मम्मी की चीखने की आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली और मैं कमरे में गई, मम्मी को जगाने की कोशिश की, मम्मी नहीं उठी। तब मैंने देखा कि पूरे कमरे में खून ही खून फैला है। वो कह रही मैंने मम्मी के मुंह पे पानी की छींटे भी मारे। ठीक है। कभी उसका कहना है कि पापा चिल्लाए बदमाश है, बदमाश है। जब हम घर में अंदर घुसे मम्मी चिल्लाने तो मम्मी को गोली मारी गई थी। एक में उसका कह रहे हैं कि मम्मी बाथरूम जा रही थी तभी किसी ने उनको गोली मार दी। तो बड़े इतने घुमाव फिराव के बयान हैं। ठीक, अब सच क्या है? पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 4 टीमें एसपी ने बनाई हैं जिसपे ये गंभीरता से पूरे मामले की वो जांच पड़ताल करें कि आखिर सच क्या है। सर्विलांस की मदद ली जाएगी,
कॉल डिटेल्स खंगाले जाएंगे कि किसके किसके लास्ट में आखिरी समय किसके किससे जो है शिक्षा मित्र की बातचीत हुई या किसी ने किससे बातचीत की। इन चीज़ों की ट्रेसिंग की जाएगी। मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग की जाएगी कि उस क्षेत्र में उस वक्त जिस वक्त हत्या होती है उस वक्त किसके किसके मोबाइल एक्टिव थे, कौन कौन से नंबर एक्टिव थे। बाकी सबसे एक एक करके पूछताछ की जाएगी। अब मुख्य गवाह के तौर पर सिर्फ पिता यानी पति जो है श्रीकांति देवी के वो ओमकार और बेटी रिया है। बेटा तो जो था वो मामा के घर पर था। सुबह उसे सूचना मिली तब वो वहाँ से यहाँ आया। अब उसका रो रो कर बुरा हाल है, उससे तो कुछ भी नहीं पता। जो पता है या तो बेटी को पता है या फिर पिता को पता है। शक के घेरे में सबसे पहले पिता आता है। कहीं ऐसा तो नहीं, अमूमन चूंकि हम लोग हमारे यहाँ या कहें हमारे समाज ही में ये चीज़ है कि एक आध चूंकि पति जो थे वो खेती किसानी का काम करते थे, ठीक है। जो महिला थी वो शिक्षा मित्र थी, वो नौकरी पेशा थी, कमाती थी। और आपने ये देखा होगा जो महिला कमाती है पैसा वो विश्वास से भरी हुई थी। विश्वास मतलब वो किसी से दबती नहीं, अपने पति से भी नहीं, चाहे जितना अच्छा पति हो चाहे जितना हो। और यहाँ पर तो पति जो है वो खेती किसानी करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये ईगो की लड़ाई हो, नाक वाली लड़ाई होती ना कि जैसे कि हम पति हैं, हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हें हमारे अनुसार चलना होगा। अमूमन छोटे शहरों में अभी भी यही है कि पति मतलब परमेश्वर, हम तुम्हारे भगवान हैं, हम जैसा चाहें वैसा तुम करोगी। हम कहेंगे उठो तो उठो, हम कहेंगे तो बैठो। हम तुमसे कह रहे हैं कि आज तुम नहीं जाओगी, तुम स्कूल तो नहीं जाओगी, ठीक। कहीं ये ईगो की लड़ाई तो नहीं है कि एक तरफ क्रांति देवी जो हैं वो चूंकि शिक्षा मित्र थी, अपनी मेहनत से कमा रही थी, तो वो उनके अपने पति के कहने पर शायद कुछ कभी भी बात बहस होती हो तो वो उन्हें जवाब दे देती हूँ। ये बात जो है पति को नागवार गुजर रही हो और यही चीज़ धीरे धीरे एक गुस्सा बनता जा रहा हो कि जब से इसको ये शिक्षा मित्र बन गई है तब से ये अपने इशारों पे हमें नचाने की कोशिश करती है, जबकि हम पति हैं, हमारे कहने के अनुसार इसे चलना चाहिए। ये चीज़ें 15 साल हो गए थे नौकरी को, 15-16 साल हो रहे थे, तब से शायद चली आ रही होंगी। लेकिन अब कहीं जाकर ऐसा हो गया होगा, शायद इनके दिमाग में ये चीज़ हो गई कि अब बहुत हो गया, अब मैं इसकी नहीं सुनूंगा। और इस वजह से शायद उन्होंने इस घटना को अंजाम। देखिए सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, फिर एक बार कह रहे हैं, हम पक्के तौर पर नहीं कह रहे कि पति ने ही किया है, ठीक है। लेकिन पुलिस जैसे शक कर रही है वैसे हम भी शक कर रहे हैं कि किसके किसके पास क्या कारण हो सकते हैं। अगर उसने बाई चांस की बात है वारदात को अंजाम दिया, तो जैसा कि अगर हमको लग रहा है पति ने किया है, तो पति के पास एक कारण ये हो सकता है कि उसको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही होगी। उसकी पत्नी नौकरी करती है और उसकी वजह से जो है उसको जो है उसकी बातें सुनने की पड़ती, क्योंकि जब महिला कमा रही होती है वो किसी की बातें सुनती नहीं। ये बात एकदम फैक्ट है। जो महिला कमाती है तो वो पति के बराबर आके खड़ी हो जाती है, तो पति अगर कुछ कहेगा तो वो उसका जवाब देगी। जबकि आम सामान्य घरों में जहाँ पत्नियाँ हाउसवाइफ होती हैं वहाँ अगर पति कुछ हड़क के बोल दिया तो पत्नी चुप होकर बैठ जाती है। लेकिन जो पत्नियां कमाती हैं वो फिर बराबर जवाब करती, क्योंकि उनका ये होता है कि जितना तुम कमा रहे हो उतना ही हम कमा रहे हो, तुमसे कम नहीं कमा रहे। तो ये घर हमारी भी कमाई से चलता है, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही आदेश चलेगा या तुम जो कहोगे वही सही होगा। वहाँ आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट पतियों को अक्सर पसंद नहीं आता है। बहसबाजी अक्सर पतियों को पसंद नहीं आती कि हम जो कह रहे हैं, पतियों का मानना ये होता है कि ये अंतिम बात है, इसके आगे कोई बात नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर पत्नियां कमाती हैं वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। वहाँ पर उनका होता है कि नहीं, तुम जो कह रहे हो वो ठीक होगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं इसको भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो कहीं यही पति पत्नी का ईगो क्लैश तो नहीं हुआ, जिसके चलते कई सालों से जो बातें भरी थी वो नफरत बन गई और नफरत का अंजाम इस तरह से हुआ, ठीक। अब बेटी का बयान, क्या बेटी को ये उसने पता है कि पिता ने ही ऐसा किया या फिर किसी ने किया जिसको बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए शायद ये कर रही हो, या सच में बेटी जो कि है 15 साल की, उसको सच में अंदाजा नहीं है कि कैसे क्या घटनाक्रम हो गया। कि उसके आप बयान सोचिए, उसको कह रहे हमको नहीं समझ में आया कैसे क्या हुआ। हमको बस यहाँ तक कि वो भी ये भी नहीं बता पा रही कि उसने गोली की आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी है, कैसे वो जगी, इसके बारे में भी विस्तार। बस उसको लगता है कभी कहती है पिता के कहने पर वो जगी, कभी कहती है गोली की आवाज़ पर सुनी जगी, कभी कहती है माँ की आवाज़ पर सुनी। तो बड़ा दुविधा भरा उसका बयान क्यों है, इतना साफ साफ क्यों नहीं उसका बयान है कि हाँ ऐसे कुछ हुआ है।
जब कैसे हमें पता चला कि ये घटना हुई, तो हम भाई ये सो रहे थे, हमें माँ की आवाज़ चीखने की आई, तब मैं जग गई, या गोली की आवाज़ आई तो मैं जग गई, या पिता ने मुझे जगाया तब मैं जगी। क्यों वो इतनी कंफ्यूज सी है जिसका वो सही से बता नहीं पा रही। पुलिस को लड़की के ये बदलते बयान जो है ना वो थोड़ा सा खटक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो झोल है। दूसरी बात, पति से बातचीत की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, इनके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। जो भी लोग हैं, किसी का कहना है किसी से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी की वजह से हत्या हो ये संभावना ना के बराबर। तो परिवार को ही जब किसी पर शक नहीं, तो जाहिर सी बात सच में किसी से झगड़ा ऐसा नहीं होगा कि कोई इस हद तक चला जाए। ठीक, श्रीकांति देवी का या तो अब यही हो, कोई बाहर का आदमी हो जो स्कूल में जहाँ पढ़ती हो वहाँ पर कोई इनसे इतना ज़्यादा चिढ़ता हो कि इनको मौत की घाट उतारने का प्लान बना दे। तो जाहिर सी बात, अगर किसी से इतना इनका झगड़ा होता स्कूल में भी, तो ये घर में किसी को तो बताते कि हाँ हमारे स्कूल में इस तरह से एक आदमी है, या एक शिक्षक हैं, या एक कोई आदमी है जिससे हमारा इस तरह का बैर चल रहा है कि वो हमसे बहुत नफरत करता है। तो इस तरह की बात भी कोई नहीं है, पति को भी नहीं पता है, ना घर वालों को पता है। तो फिर एड़ घूम के बात कहाँ आ जाती है? एड़ घूम के बात आ जाती है कि घर के अंदर ही कोई ऐसा है जिसने श्रीकांति देवी के जो भरोसे का कत्ल किया है। श्रीकांति जी से अपना मान रही थी कि ये हमारा अपना है, हम भरोसा कर सकते हैं, उसी ने श्रीकांति को दगा दिया है, ये साफ दिख रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का वो खुलासा कर देंगे, और उम्मीद भी करते हैं चूंकि अपना घर का होगा तो पुलिस जहां अभी सख्ती से पूछताछ करेगी, बिटिया से भी पूछताछ करेगी, पिता से भी, पति से भी पूछताछ करेगी। अगर कोई भी झामझूम होगा, पुलिस पकड़ने में देर नहीं लगेगी। पुलिस इस तरह के केस रोज सुलझाती है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस केस का खुलासा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, कल तक इस पूरे मामले का खुलासा हो जाना चाहिए। और अगर कहीं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो पुलिस उनको भी, आजकल तो गांव-गांव में लोग जो भी थोड़ा बहुत सक्षम होता है वो सीसीटीवी कैमरे लगवा लेता है। तो उम्मीद ये करते हैं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ पुलिस की 4 टीमें लगी हैं, 1 या 2 दिन, आज बुध है, बृहस्पति या शुक्र तक इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि आखिर श्रीकांति देवी का हत्यारा है कौन। मैं यकीन मान के चल रहा हूं कि पक्का 100% कोई है जो इनके एकदम करीब का है। अब अगर जैसा कि अभी तक परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता, किसी पर शक नहीं जताया, अब इसमें कहीं कोई ऐसा मामला निकल आया कि पैसे के लेन देन के चलते किया गया तो बात दूसरी, क्योंकि अभी तक परिजनों ने ये सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें किसी पर नहीं शक, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, हमारा किसी से कोई पैसे को लेन देन का विवाद नहीं था, ना ही हमारा किसी से कोई भूमि विवाद चल रहा था। हम पति पत्नी, 2 बच्चे हमारे हैं, तो एक बेटे को अच्छे से पढ़ाने के लिए मामा के यहाँ रख के पढ़ा रहे थे कुरारी में, बेटी हमारे पास रहती है, तो 3 लोग ही इस घर में थे। रात के 1 बजे गोली मारी जाती है, कोई बाहर का आदमी आएगा गोली मार कर जाएगा, किसी की नज़र न पड़े, ये संभावना बहुत कम की बात है। और कोई बाहर का आदमी क्यों आके गोली मारेगा? हत्या हुई है तो हत्या की वजह भी होनी जरूरी है। अब वजह घर के ही किसी आदमी के पास हो सकती है कि उसकी सही से बनती ना हो, ये महिला मित्र जो हैं उनको सही से तवज्जो ना देती हो, या फिर कुछ और रीज़न जो अभी तक सबके सामने नहीं आया, वो वजह हो सकती। बाहर का आदमी कोई गोली मारने आएगा तो उसके पास यह होगा कि भाई इनसे इतनी नफरत करता होगा तो कुछ ना नफरत करने की भी वजह होगी। बिना कोई वजह के तो कोई गोली मारने नहीं आएगा। अब देखते हैं पुलिस कब इस केस का खुलासा करती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा कि इस महिला शिक्षा मित्र की आखिर गोली मारकर हत्या की तो किसने की। देखते हैं पुलिस कब कुछ खुलासा, जो भी इस केस में अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। आप पत्रकार जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जल्दी खबरें